हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, ये वीडियो भी हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम के ही वीडियो लेक्चर सीरीज का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लास्ट फाइलम यानी कि फाइलम कॉर्डेटा को इन डिटेल विद ऑल इट्स क्लासेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने फाइलम कॉर्डेटा के साथ। सो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स को बेसिकली आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको देखने होंगे कुछ चीफ डिफाइनिंग फीचर्स इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में। कौन कौन से हैं वो फीचर्स, आइए डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला फीचर जो आपको हर कॉर्डेट में देखने को मिलेगा, दैट इज द नोटोकॉर्ड। बेसिकली नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस इनकी लाइफ में किसी भी स्टेज में आपको देखने को अगर मिलता है, दैट मीन्स वो एनिमल्स होंगे द कॉर्डेट्स, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज लेटर ऑन। कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो आइदर एब्सेंट होता है इन दी एडल्ट्स या फिर ये रिप्लेस हो जाता है बाय सम अदर स्ट्रक्चर। सो बोथ द केसेस में अगर ये स्ट्रक्चर इनकी भले ही लार्वल स्टेज में भी अगर प्रेजेंट होगा या एम्ब्रायोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स कॉर्डेट्स ही कहलाएंगे। ओके, सो पहला जो स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज द नोटोकॉर्ड। आई होप आप सभी को याद है नोटोकॉर्ड होता क्या था। ये एक फ्लेक्सिबल रॉड होता था, राइट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता था, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, है ना। तो मान लीजिए अगर ये एक कॉर्डेट का बॉडी प्लान है तो आपको डोर्सल साइड पे यहाँ पर एक नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज द फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता था, राइट। तो ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता था ऑफ द जर्म लेयर, राइट। ओके, देन अगर हम बात करें द सेकंड स्ट्रक्चर जो कि आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा, दैट इज द नर्व कॉर्ड। ओके, और ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये अबव द नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज द नर्व कॉर्ड। ओके, सो नर्व कॉर्ड क्या है भाई? कॉर्डेट्स के केस में जो नर्व कॉर्ड होती है दैट इज सिंगल। पहली चीज आपको याद रखनी है, डोर्सल एंड हॉलो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीफ डिफरेंस है बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स। आई होप आपको याद होगा जब मैंने आपको एनालिटिक्स का न्यूरल सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उनमें जो नर्व कॉर्ड पाई जाती थी वो सिंगल की जगह होती थी डबल, राइट। डोर्सल की जगह होती थी वेंट्रल यानी कि टुवर्ड्स द बेली साइड, राइट। और जो नर्व कॉर्ड है यहाँ पर आपको हॉलो देखने को मिलती है कॉर्डेट्स, बट वहाँ आपको देखने को मिलती थी सॉलिड। सो ये चीफ डिफरेंस है बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। ओके, तो आप याद रखिएगा कि नर्व कॉर्ड जो है वो बेसिकली कॉर्डेट्स के केस में सिंगल, हॉलो एज वेल एज डोर्सल होगी, राइट। और आई होप आप सबको ये पता भी होगा कि नर्व कॉर्ड जो है वो ही जाके आगे आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होती है, राइट। सो सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है दैट इज द नर्व कॉर्ड। चलिए देखते हैं द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो और वो कैसी प्रेजेंट होंगी? लेटरली यानी कि टुवर्ड्स द साइड। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं जो इनके फेरिंग्स रीजन में यानी कि थ्रोट रीजन में देखने को मिलती हैं। सो ये जो ओपनिंग्स हैं जो इनको कनेक्ट करती हैं विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इन्हें हम कहते हैं द गिल स्लिट्स। ओके, सो सिंस ये फेरिंग्स वाले रीजन में प्रेजेंट हैं, हेंस दे आर कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स बेसिकली लोअर कॉर्डेट्स में तो फिल्टर फीडिंग में हेल्प करती हैं, यानी कि वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको फिल्टर करके फीडिंग करने में हेल्प करती हैं उन पर्टिकुलर एनिमल्स को। साथ ही साथ ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती हैं। सो दीज आर बेसिक ऑफ देयर फंक्शंस। अगर हम देखें एक और स्ट्रक्चर की जो इनमें देखने को मिलता है, दैट इज द पोस्ट एनल टेल। सो पोस्ट एनल टेल, अगर आप वर्ड को ही ब्रेक करेंगे तो पोस्ट मीन्स बियॉन्ड, ओके, एंड एनल टेल मीन्स एनस के बाद। सो सपोज अगर ये इनकी एनस वाला रीजन है, सपोज दिस इज देयर एनल ओपनिंग, तो एनल ओपनिंग के पार्ट जो बॉडी स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड कर रहा है, दिस पोर्शन, okay, that is called the post anal tail or the post anal part. ओके, सो इनके पास ये पोस्ट एनल टेल भी देखने को आपको मिलेगी। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको कॉर्डेट्स के केस में देखने को मिलते ही हैं। आइए डिस्कस करते हैं हमारे वो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था। तो हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं इन केस ऑफ दी कॉर्डेट्स, ओके, जो कि अभी तक चले ही आ रहा था। देन अगर हम देखें बॉडी प्लान भी इनका वही रहेगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एंड साथ ही ये सभी के सभी होंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल। आई होप दैट्स क्लियर।
और बात करें अगर इनकी जर्म लेयर्स की, तो तीनों जर्म लेयर्स इनके पास प्रेजेंट हैं, हेंस दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, आई होप आपको याद होंगी वो तीनों जर्म लेयर्स, यस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दे आर यूसीलोमेट, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी जो है वो लाइंड है बाय द मेसोडर्म। ओके, तो दे आर यूसीलोमेट। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इनमें देखने को आपको मिलेगा, दैट they possess a closed circulatory system, okay, except one group, that is the यूरोकॉर्डेट्स। सो अभी इनको हम डिस्कस भी करेंगे, तो बट आप याद रखिएगा कि यूरोकॉर्डेट्स के केस में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे हम फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सो फाइलम कॉर्डेटा बेसिकली डिवाइड होती है इनटू 3 सब फाइला, और उस सब फाइलम के नाम है, नंबर 1 दैट इज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, number 2 that is the second subphylum that is cephalochordata, and number 3 that is the subphylum vertebrata। तो बेसिकली ये 3 जो सबफाइला हैं, they are the further classifications of phylum chordata। so अगर आप ध्यान से देखें इन 2 कॉर्डेट्स के सब फाइलम को, सो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा जो है वो टुगेदर बुलाई जाती हैं एज द प्रोटोकॉर्डेट्स। ओके, यानी कि द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, और ये इनके हर मेंबर जो है दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन हैबिटेट में ही देखने को मिलते हैं। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सब फाइलम के साथ, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। सो अगर आप यूरो वर्ड से रिलेट कर पाए तो यूरो वर्ड डिनोट करता है टेल को। ओके, तो ऐसे एनिमल्स के केस में जो कॉर्डेट्स का चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज नोटोकॉर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लार्वल टेल में ही देखने को मिलता है। ओके, और इन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अडल्ट होते हैं विदाउट टेल। तो इसका मतलब जब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट होता होगा तो ऑब्वियसली ये अपनी टेल को लूज कर देता होगा, और टेल में ही तो प्रेजेंट थी इनकी नोटोकॉर्ड, तो इसका मतलब वो नोटोकॉर्ड भी उस टेल के साथ लॉस्ट हो जाती है इन केस ऑफ दीज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो इसका मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें आपको जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं देखने को मिल रही है, इजंट इट? वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लार्वल स्टेज में ही देखने को मिल रही है। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में नंबर 1 इज एसिडिया, नंबर 2 इज सैल्पा, एंड फाइनली द थर्ड वन इज डोलियोलम। सो एसिडिया, सैल्पा एंड डोलियोलम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। फाइन, फिर हम देखते हैं हमारी सेकेंड सब फाइलम को, दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। सो सेफेलो वर्ड जो होता है, इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिनोट द हेड। सो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो फ्रॉम हेड टू टेल परसिस्ट करता है या एक्सटेंड करता है, और ये इनकी लाइफ में थ्रू आउट प्रेजेंट रहता है। तो दैट मीन्स नोटोकॉर्ड इनकी लाइफ में थ्रू आउट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी लॉस्ट नहीं हो रहा है, ना ही रिप्लेस हो रहा है। सो ये एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जो कि कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टर्स को अपनी पूरी लाइफ में एग्जिबिट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज द ट्रू कॉर्डेट्स बिकॉज इनके पास सारे वो फीचर्स हैं जो कि एक कॉर्डेटा ग्रुप के मेंबर की डिफाइनिंग फीचर्स होते थे। ओके, सो इनका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कि हम बुलाते हैं एम्फियोक्सिस। सो ब्रैंकियोस्टोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सो ये भी याद रखिएगा। नाउ वी हैव द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा के केस में जो नोटोकॉर्ड है, इट इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायोनिक स्टेज। सो इनकी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और लेटर ऑन ये रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो आइए इस सब फाइलम को हम डिस्कस करते हैं इन मोर डिटेल। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सब फाइलम वर्टिब्रेटा के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो है वो उनकी सिर्फ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट वाले पीरियड में ही प्रेजेंट होता है, और लेटर वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड इनके एम्ब्रायोनिक पीरियड में ही देखने को मिलेगा, और वो रिप्लेस हो जाएगा बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि बना हो सकता है फ्रॉम कार्टिलेज ऑल्सो। दैट मीन्स वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, या फिर वो बन सकता है बोन्स का भी, इसलिए वो बोनी भी हो सकता है। इज दैट ओके? तो आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो आइए इसको समझ लेते हैं। हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सो भाई, मैंने आपको कॉर्डेट्स के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स बताए थे अपनी पहली ही स्लाइड में। सो वो सारे स्ट्रक्चर्स अगर किसी भी एनिमल में
प्रेजेंट होते हैं, सो हम उनको बुलाते हैं कॉर्डेट्स, राइट। सो अगर मैं आपको बोलूँ उस स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो कि आपको कॉर्डेट का एक डिफाइनिंग फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो वर्टिब्रेट्स के केस में नोटोकॉर्ड जो है वो उनके एम्ब्रायोनिक पीरियड में प्रेजेंट है ना, और मैंने आपको बोला था कि किसी भी एनिमल को एक कॉर्डेट होने के लिए नोटोकॉर्ड पोजेस करना चाहिए एटलीस्ट इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ वर्टिब्रेट्स के केस में आपको वो स्ट्रक्चर उनके एम्ब्रायोनिक स्टेज में देखने को मिल रहा है ना, अगर देखने को मिल रहा है दैट मीन्स वो एक कॉर्डेट होंगे। तो इसका मतलब सारे वर्टिब्रेट्स जो कि पोजेस करते हैं नोटोकॉर्ड को एटलीस्ट इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज, दे आर ऑल कॉर्डेट्स। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर ली। अब हम देखते हैं द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट दैट सेज ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, इसको समझते हैं कैसे। तो मैंने आपको बोला था वर्टिब्रेट्स के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, सो सारे कॉर्डेट्स के केस में आपको ये जो कंडीशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे कुछ कॉर्डेट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है यूरो कॉर्डेट्स के बारे में, जहां पर ये स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है, या फिर आपको मैंने सेफेलो कॉर्डेट्स के बारे में बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसका मतलब आपको ऐसे भी तो कॉर्डेट्स देखने को मिल रहे हैं ना जहां पर जो नोटोकॉर्ड है दैट इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका मतलब सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, क्योंकि हर कॉर्डेट जो है वो उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता है। सो आई होप दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सभी को ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि आपको इस ग्रुप के मेंबर्स में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। So let's see the next point, that is they possess ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers। तो जो आपको वर्टिब्रेट्स के मेंबर्स हैं उनके केस में आपको वेंट्रल हार्ट देखने को मिलेगा। द हार्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेली साइड और वो होगा ऑब्वियसली मस्कुलर यानी कि मसल से बना हुआ, एंड उसमें आपको 2, 3 या 4 चेंबर्स देखने को मिल सकते हैं जो कि हम आगे इनके जब क्लासेस को डील करेंगे वहाँ पर उनको डिस्कस भी करेंगे। देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज इनके पास एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बुलाते हैं द किडनीज। तो दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कॉल्ड किडनीज, राइट। और इनके पास आपको पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे जो कि हो सकते हैं फिन्स ऑल्सो और दे कैन बी लिम्स ऑल्सो, राइट। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कैसे हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा को भी फर्दर करते हैं क्लासिफाई। सो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको हम सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि उन एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स के पास जॉब प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे करते हैं डिवाइड इनटू 2 डिविजन्स। कौन कौन सी हैं वो 2 डिवीजन देख लेते हैं। सो ऐसे एनिमल्स या वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉ एब्सेंट होता है उन्हें हम प्लेस कर देते हैं अंडर द डिवीजन कॉल्ड एग्नाथा। सो अगर आप वर्ड को ब्रेक करते हैं तो ए वर्ड ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था जब भी लग जाता है दैट मीन्स इट इज विदाउट, और gnatha मीन्स रिलेटेड टू जॉ, तो दैट मीन्स दे आर विदाउट जॉ, सो दे लैक जॉ, राइट। और इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम केवल एक ही क्लास में डिवाइड करते हैं दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ओके, इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। सो पे अटेंशन। नाउ द सेकेंड डिवीजन जिसमें कि हमने डिवाइड किया है हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, दैट इज नाथोस्टोमाटा। सो नाथो वर्ड मैंने आपको बोला ही है, इट इज रिलेटेड टू द जॉ एंड स्टोमा वर्ड इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली द माउथ। तो यानी कि इन एनिमल्स के पास आपको जॉज देखने को मिलेंगे इन देयर माउथ, फाइन। और इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 2 सुपर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि इनके पास कौन से अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं फॉर लोकोमोशन। सो अगर उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल के पास फिन्स प्रेजेंट हैं एज देयर अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन, तो उनको हम प्लेस करते हैं अंडर द सुपर क्लास कॉल्ड पाइसिस। और पाइसिस को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका जो एंडोस्केलेटन है वो किस मटेरियल का बना है। सो अगर पाइसेस में आप जानते हैं ना सारी की सारी फिशेस आती हैं, द ट्रू फिशेस। सो अगर उन फिशेस का जो एंडोस्केलेटन है वो बना हो सिर्फ कार्टिलेज का, तो उनको हम प्लेस कर देते हैं अंडर द क्लास कॉल्ड कॉन्ड्रिक्थीज। एंड अगर उनका जो एंडोस्केलेटन है वो सिर्फ बोन का बना होता है, सो वी प्लेस देम अंडर द क्लास कॉल्ड
ऑस्टिक टीथ। सो कॉन्ड्रिक वर्ड आप जानते ही हैं, इट इज रिलेटेड टू द कार्टिलेज, एंड ऑस्टिक वर्ड या ऑस्टियो वर्ड जो है वो हमेशा रिलेट करता है विद द बोन, राइट। तो ऐसे आप डिनोट भी कर सकते हैं। तो कॉन्ड्रिक टीथ की जो फिशेज होती हैं उन्हें हम कार्टिलेज फिशेज भी बुलाते हैं, और ऑस्टिक टीथ की जो फिशेज होती हैं उन्हें हम बुलाते हैं बोनी फिशेज। और जो इक्थिस वर्ड है ना, ये इक्थिस वर्ड डिनोट करता है टू द फिश। ओके, आप जानते भी होंगे इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस। सो इक्थिस वर्ड से आप रिलेट कर लेंगे कि हम यहाँ फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट सुपर क्लास को, दैट इज कॉल्ड टेट्रापोडा। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको जो अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दे आर गोइंग टू बी द लिम्स। ओके, और यूजुअली आपको यहाँ पर दो पैर्स ही देखने को मिलेंगे, द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स। ओके, सो इसीलिए दे आर टेट्रापोडा, बिकॉज इनके पास आपको 4 लिम्स देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स 2 पेयर। ठीक है, और पोडा मीन्स अपेंडेजेस। ओके, सो इनको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन कौन सी हैं वो क्लासेस? द क्लासेस आर एम्फीबिया, देन reptilia, then aves and mammalia. So amphibia, reptilia, aves and mammalia are the 4 classes जिसमें कि हम obviously super class टेट्रापोडा को करते हैं क्लासिफाई। आई होप ये पूरा क्लासिफिकेशन आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप एक पेपर पे इसको सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, तभी आप आगे की जो क्लास है उसको इजीली समझ पाएंगे, और इन पे बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन इस बेसिक क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो द चैप्टर बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑफ डिवीजन एग्नाथा। सो जो वर्ड साइक्लोस्टोमेटा है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो साइक्लो वर्ड का मीनिंग होता है सर्कुलर, एंड स्टोमा वर्ड का मीनिंग होता है, आप सभी जानते हैं, दैट इज माउथ। तो ऑब्वियसली यहां पर जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, दे आर गोइंग टू पोजेस अ सर्कुलर माउथ, और सिंस ये डिवीजन एग्नाथा के ही क्लास है तो ऑब्वियसली यहां पर जॉ एब्सेंट होगा, तो दैट मीन्स द माउथ विल बी विदाउट अ जॉ, राइट। और इनके पास जो माउथ है दैट इज ऑफ सकिंग टाइप, यानी कि इनका जो माउथ है दैट इज सक्टोरियल इन नेचर। आई होप दैट्स क्लियर। फिर अगर हम बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की इस ग्रुप के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितने भी साइक्लोस्टोम्स हैं वो मेराइन होते हैं इन देयर हैबिटेट। ओके, बट जब इनका स्पॉनिंग का टाइम आता है या ब्रीडिंग का टाइम आता है, सो ये जो मेंबर्स होते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, दे माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर। तो ये मेराइन हैबिटेट से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं जस्ट फॉर स्पॉनिंग, और वहां पर स्पॉनिंग के बाद जो अडल्ट्स स्पॉनिंग करते हैं वो वहीं पर डेड हो जाते हैं, डाई कर देते हैं, और उसके बाद जो लार्वा हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो रिटर्न करते हैं बैक टू द मेराइन हैबिटेट। सो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सो हम कहते हैं कि मान लीजिए इनके जो अडल्ट थे जो कि स्पॉनिंग के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली मेराइन हैबिटेट में। ओके, तो बेसिकली जो एडल्ट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द मेराइन हैबिटेट, और ये स्पॉनिंग के टाइम माइग्रेट कर जाते हैं इनटू द फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में आप देखेंगे कि जो अडल्ट्स थे दे विल डाई, और साथ ही जो लार्वा हैं या लार्वे हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में कन्वर्ट होंगे और रिटर्न कर जाएंगे बैक टू द मेराइन हैबिटेट। सो बेसिकली ये इनका एक की फीचर है जो इनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, राइट। फिर अगर हम बात करें कि कैसे अकर करते हैं, तो यूजुअली आपको एक्टोपैरासाइट्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे ऑन फिशेस, यानी कि फिशेस की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी बॉडी की, तो बॉडी इनकी होती है इलोंगेटेड बॉडी, और यूजुअली आप देखेंगे ना इलोंगेटेड ऐसी होती है जैसे कि लगती है लाइक एन ईल, तो ये ईल लाइक बॉडी शो करते हैं। ओके, सो दे हैव ईल लाइक बॉडी, जहां पर आपको 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेंगे, और वो गिल स्लिट जो हैं विदाउट ओपरक्यूलम होते हैं। विदाउट ओपरक्यूलम मतलब यानी कि उनके पास गिल कवर एब्सेंट होता है, तो ओपरक्यूलम इज नथिंग बट द गिल कवर। So gill cover in these particular group of animal are absent. Okay, so operculum is absent, और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन देयर रेस्पिरेशन।
आई होप दैट्स क्लियर। फिर अगर हम बात करें इनके क्रैनियम की, या क्रैनियम आप जानते हैं द ब्रेन बॉक्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम, तो वो आपको देखने को मिलेगा बना हुआ फ्रॉम कार्टिलेज, दैट मीन्स इट इज कार्टिलेजिनस। और अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो दैट इज क्लोज टाइप, जो कि टिपिकल कॉर्डेट कैरेक्टर है। बट मैंने आपको बताया था केवल एक ही ऐसा कॉर्डेट ग्रुप है जहां पर आपको ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, दैट इज यूरोकॉर्डेट्स। सो वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। बट यहां पर तो आपको नॉर्मल क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ही देखने को मिलता है। तो बच्चों साइक्लोस्टोम्स की जो बॉडी होती है ना, दैट इज स्मूथ। और वो स्मूथ क्यों होती हैं? बिकॉज उनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं ऑन देयर बॉडी। तो उनकी बॉडी पे स्केल्स एब्सेंट होंगे, साथ ही साथ एब्सेंट होंगे द पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी पे आपको पेयर्ड फिन्स देखने को नहीं मिलेंगे, हमेशा अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलेंगे। ओके फिर अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में नंबर 1 इज पेट्रोमाइजन, जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं लैम्प्रे। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कुछ आपको लैम्प्रे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक लैम्प्रे को अगर मैं आपको लेटरल व्यू दिखाऊं, ये साइड वाला व्यू है। ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे इसकी आई है, और यहाँ पर कुछ लेटरल ओपनिंग देखने को मिल रही हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी गिल स्लिट्स को। ओके सो दीज आर देयर गिल स्लिट्स, और ये इनका वेंट्रल पोर्शन है जो कि एक्चुअली आपको इनका माउथ दिखा रहा है। सो ये इनका माउथ देख रहे हैं कैसा सर्कुलर है, और सर्कुलर माउथ की वजह से ही तो इनको बुलाते हैं द साइक्लोस्टोम्स। ओके सो दिस इज द पेट्रोमाइजन, या जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं लैम्प्रे। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मिक्जीन, जिसका की कॉमन नेम है हैगफिश। तो इस सेकेंड वाले फिगर में आपको ये मिक्जीन देखने को मिल रही है। ओके विच इज कॉमनली कॉल्ड द हैगफिश। और इन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए आप एक वियर्ड सी स्टेटमेंट या फैक्ट को याद रख सकते हैं, दैट साइकिल्स में कभी भी पेट्रोल आप डालते नहीं है ना, तो यानी कि साइकिल्स में कभी भी पेट्रोल मिक्स नहीं होता है। तो साइकिल से आप साइक्लोस्टोमाटा और उनके एग्जाम्पल्स दैट इज पेट्रोल से ऑब्वियसली पेट्रोमाइजन और मिक्स से मिक्जीन को याद रख सकते हैं। तो आई होप जितनी भी इंफॉर्मेशन साइक्लोस्टोम से रिलेटेड हमने यहाँ पर डिस्कस करी वो आप सभी को क्लियर हुई होगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी डिवीजन नैथोस्टोमाटा की पहली सुपर क्लास पाइसेस के साथ। ओके तो पाइसेस के हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं उनके हैबिटेट से। तो दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक इन देयर हैबिटेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्वाटिक हैबिटेट दैट कैन बी फ्रेश वाटर ऑल्सो और मैराइन, ये दोनों ही कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप जानते ही हैं इनके पास लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है या अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं फिन्स, जो कि पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ओके एंड साथ ही साथ ये जो एनिमल्स हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो ऐसे एनिमल जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, जिनको कि हम पोइकिलोथर्म्स भी बुलाते हैं ऐसे एनिमल्स को, या पोइकिलोथर्मस एनिमल्स भी बुलाते हैं। ओके सो दे आर पोइकिलोथर्म्स। ओके और इनकी जो बॉडी होती है, तो उनकी बॉडी का जो प्लान है वो आप देखेंगे, इनकी जो बॉडी का शेप होता है दैट इज स्ट्रीमलाइंड शेप। तो स्ट्रीमलाइंड शेप आप जानते ही हैं कुछ ऐसा सा होता है ना, जहां पर आप देखेंगे कि इनका जो एंड होता है वो टेपरिंग होगा, यानी कि वो नैरो होगा, और जो सेंट्रल रीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉडर, है ना। एक नॉर्मल सी फिश हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, इजंट इट? सो तो इनकी बॉडी ऐसी क्यों होती है ये आप सभी जानते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मेन पर्पस यही होता है कि वो ऑब्वियसली फिशेस के केस में वाटर करंट से डेवलप होने वाले रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये बॉडी प्लान इनको हेल्प करेगा, इजंट इट? तो दे पोजेस स्ट्रीमलाइंड बॉडी। और अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो हार्ट इनका होता है 2 चेम्बर्ड। तो 2 चेम्बर्ड हार्ट कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली 2 चेम्बर्स ही प्रेजेंट होने वाले हैं इसमें, यानी कि एक ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। ओके सो ये ऊपर वाला जो चेंबर है दैट इज द ऑरिकल, एंड द नीचे वाला चेंबर जो आपको दिख रहा है दैट इज द वेंट्रिकल। ओके और खासियत क्या होती है फिशेस या पाइसेस के जो हार्ट की बारे में है, दैट इज इनका जो हार्ट होता है वो कहलाता है द वेनस हार्ट। द रीजन इज क्योंकि इनके हार्ट से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। सो इनका हार्ट होगा 2 चेम्बर्ड, यानी कि विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और साथ ही साथ ये हमेशा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो साथ ही इनका जो हार्ट होगा दैट इज कॉल्ड द वेनस हार्ट। ओके
आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। और साथ ही साथ इनकी सेक्सेस सेपरेट है, दैट मीन्स दे आर डायोशियस, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल बॉडी में प्रेजेंट होंगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन द फीमेल बॉडी। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन दोनों क्लासेस जो आपको देखने को मिलती है अंडर द सुपर क्लास स्पाइसेस। कौन कौन सी हैं वो क्लासेस? द कॉन्ड्रिक्थीस एंड द ऑस्ट्रिक्थीस। तो कॉन्ड्रिक्थीस को हम कॉमनली बुलाते थे, उन फिशेस को हम बुलाते थे द कार्टिलेज फिशेस, एंड ऑस्ट्रिक्थीस वाली जितनी भी फिशेस हैं उनको बुलाते हैं बोनी फिशेस। आई होप दैट्स क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं इनके हैबिटेट से। सो जो पहला कैरेक्टर है दैट इज हैबिटेट, और अगर हम बात करें कार्टिलेज फिशेस की या कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स की, तो दे आर ऑलवेज मैरीन इन देयर हैबिटेट। वाइल अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक्थिस के मेंबर्स में, तो वो आपको दोनों एक्वाटिक में ऑब्वियसली मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट दोनों में ही सर्वाइव करते हुए दिखेंगे, राइट। और अगर हम बात करें इनके एंडोस्केलेटन की, तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि ऑब्वियसली जब ये कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर है यानी कि कार्टिलेज फिशेस हैं, तो ऑब्वियसली इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, दैट मीन्स वो कार्टिलेज का बना होगा। और अगर मेंबर्स ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इनका जब एंडोस्केलेटन बोनी होगा तभी तो इनको हम बोनी फिशेस बुलाते हैं, तो इनका एंडोस्केलेटन होगा बोन्स का बना। फिर अगर हम बात करें इनके माउथ की, तो माउथ जो कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स हैं उनके केस में आपको देखने को मिलेगा वेंट्रल माउथ। सो मतलब उनका जो माउथ है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ऑन द बेली साइड। सो कुछ ऐसा सा आपको माउथ देखने को मिलेगा इनका। सो द माउथ इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। सो ये जो माउथ है दैट इज टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड, और ये इनका फीचर होता है कॉन्ड्रिक्थिस का। वाइल अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थिस का, तो इनका माउथ प्रेजेंट होता है टर्मिनली यानी कि एट द टिप। तो इनका जो माउथ है वो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा, ओके। तो दैट इज प्रेजेंट एट द टिप। आई होप दैट्स क्लियर। देन अगर हम बात करें इनकी गिल स्लिट्स की, सो अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस की, तो कॉन्ड्रिक्थिस में आपको 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलेंगे, वो भी विदाउट ओपरक्युलम। तो यानी कि नंबर याद रखना है आपको 5 to 7 पेयर्स, और वो भी बिना किसी गिल कवर के। तो दैट मीन्स दे आर विदाउट ओपरक्युलम। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक्थिस के मेंबर की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो कि कवर्ड होते हैं बाय दी ओपरक्युलम। तो यहां पर ऑस्ट्रिक्थिस के केस में यानी कि बोनी फिशेस के केस में आपको गिल कवर देखने को मिलता है, विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ द कार्टिलेज फिशेस। सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इन दोनों के बीच में याद रखना है एज अ डिफरेंस, ओके। सो माउथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको याद ही रखनी है। एंड अगर हम बात करें इनकी स्केल्स की, तो स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होंगे प्लेकॉइड स्केल्स, वाइल जो बोनी फिशेस हैं उनके पास आपको देखने को मिलेंगे साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स। सो आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आप सभी को इन दो ग्रुप्स के बारे में क्लियर है। सो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कार्टिलेज फिशेस और बोनी फिशेस को। सो हमारा नेक्स्ट फीचर प्रेजेंट है दैट इज द एयर ब्लैडर्स। तो एयर ब्लैडर्स बेसिकली क्या होते हैं? एयर ब्लैडर्स वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है, और वो हेल्प करते हैं फिशेस को टू फ्लोट पैसिवली इवन दो जब ये स्विम ना भी कर रहे हों। सो ऐसी फिशेस जिनके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होंगे उनको कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं है टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम सिंकिंग। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं होती है। ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लो भी कर सकते हैं या फ्लोट भी कर सकते हैं, ओके। सो लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स की यानी कि कार्टिलेज फिशेस की, तो आपको यहां पर एयर ब्लैडर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो एयर ब्लैडर्स इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस आर एब्सेंट, और ऐसी फिशेस को कंटिन्यूअसली स्विम करना होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम सिंकिंग। तो ऐसी फिशेस जो हैं दे नेवर स्लीप, ओके। ये कंटिन्यूअसली स्विम ही करती रहती हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्थिस के यानी कि जो बोनी फिशेस हैं उनके केस में आपको यहां पर एयर ब्लैडर्स देखने को मिलेगा। तो यानी कि बोनी फिशेस को कंटिन्यूअसली स्विम नहीं करना पड़ता है टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम सिंकिंग। ये पैसिवली फ्लोट कर सकती है इन द वाटर करंट, ओके। फिर अगर हम बात करें द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लैस्पर्स। तो क्लैस्पर्स बेसिकली होते हैं द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, और आई होप आप सभी जानते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली स्पर्म के डिस्चार्ज में हेल्प करते हैं। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी फिश या किसी भी एनिमल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। द रीजन इज ये ऑब्वियसली क्लैस्पर्स या जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो स्पर्म को डिस्चार्ज करे फीमेल के बॉडी के अंदर। सो अगर वो फीमेल की बॉडी के अंदर अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा, एंड फर्टिलाइजेशन वुड बी इंटरनल, ओके। सो सिंस आपको कॉन्ड्रिक्थिस के मेंबर्स में कार्टिलेज फिशेस के केस में आपको क्लैस्पर्स देखने को मिलेंगे,
यानी कि, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द मेल पेल्विक फिन्स। तो पेल्विक फिन्स में आपको जब ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है इनके केस में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा। ओके, सो आप क्लैस्पर्स को फर्टिलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं। सो अगर क्लैस्पर्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट अगर आप बोनी फिशेस के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको क्लैस्पर्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल ना होके एक्सटर्नल होगा। ओके, तो दैट्स क्लियर। अगर हम बात करें इनके बर्थ मोड की तो ऑब्वियसली हम चेक करेंगे कि वो ओविपैरस हैं या विविपैरस। सो अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज फिशेस की तो मोस्टली आप बहुत सारे मेंबर्स ऐसे देखेंगे जो कि है विविपैरस, यानी कि जो यंग वर्म्स को बर्थ देते हैं। वाइल अगर हम बोनी फिशेस के बारे में बात करेंगे तो दे आर मोस्टली ओविपैरस, यानी कि एग लेइंग होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की, दैट इज कॉडल फिन। सो कॉडा इज द वर्ड रिलेटेड टू टेल, तो यानी कि यहां पर हम जिस फिन की बात कर रहे हैं दैट इज द टेल फिन। ओके, सो टेल फिन जो होती है कॉन्ड्रिक्टिस के केस में होती है हेट्रो सर्कल। सो हेट्रो वर्ड से आप जानते ही हैं, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और सर्कल यहां पर डिफर कर रहा है टू द लोब्स ऑफ द फिन। ओके, तो अगर मैं बोलूं इनका जो फिन होगा ना, टेल फिन, वो कुछ ऐसा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो जो फिन का एक लोब है दैट इज बिगर, ये वाला, एंड दिस वन इज स्मॉलर। तो यानी कि यहां पर अनइक्वल साइज के लोब्स देखने को मिलते हैं इन देयर कॉडल फिन। फाइन। अगर हम बात करते हैं बोनी फिशेस की तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं होमोसर्कल कॉडल फिन, यानी कि यहां पर ऑब्वियसली इक्वल साइज के आपको लोब देखने को मिलेंगे इन सच फिशेस। ओके, फिर अगर हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फिशेस में आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्टिस के मेंबर्स की तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं पावरफुल जॉस, और इसीलिए ये ज्यादातर प्रेडेशियस होती हैं। आपने शार्क्स तो देखे होंगे ना, शार्क्स आर प्रेडेशियस, और वो आती हैं अंडर द क्लास कॉल्ड द कॉन्ड्रिक्टिस ओनली, राइट। सो वो भी एक कार्टिलेज फिश है। और कई बारी आपको कुछ ऐसे मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपको कुछ स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलेंगे, लाइक द इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो कि आपको देखने को मिलता है इन अ कार्टिलेज फिश कॉल्ड टॉर्पेडो, जिसको कि हम कॉमनली बुलाते हैं द इलेक्ट्रिक रे। ओके, और अगर हम बात करें कुछ और स्पेशल फीचर्स की तो आपको कुछ मेंबर्स में पॉइजन स्टिंग देखने को भी मिलेगा, एंड इसका एक एग्जांपल जो आपको देखने को मिलता है दैट इज ऑफ ट्राइगॉन, जिसे हम बुलाते हैं द स्टिंग रे। ओके, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रिलेटेड टू कॉन्ड्रिक्टिस। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक्टिस के इंपॉर्टेंट फीचर की तो आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, यानी कि यहां पर आपको लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ द कार्टिलेज फिशेस और द मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे नंबर 1 इज कोलियोडॉन, जिसे हम बुलाते हैं द डॉग फिश, जो कि आपको यहाँ पर पहले ही फिगर में देखने को मिल रही है, राइट। देन वी हैव प्रिस्टिस, जिसको हम बुलाते हैं द सॉ फिश, जो कि आपको यहाँ इस फिगर में देखने को मिल रही है। ओके, देन वी हैव वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कार्चारोडॉन, जिसे हम शार्क बुलाते हैं, और द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि अगेन आपको यहाँ इस वाले फिगर में देखने को मिलेगी। देन वी हैव ट्राइगॉन, जिसके बारे में हमने पिछली ही स्लाइड में डिस्कस किया था कि इसके पास प्रेजेंट होता है एक पॉइजन स्टिंग, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट द स्टिंग रे। ओके, सो दिस इज ट्राइगॉन। एंड लास्टली वी हैव टॉर्पेडो, जिसके पास होता था इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और इसीलिए हम इनको बुलाते हैं द इलेक्ट्रिक रे। तो ये जो लास्ट फिगर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज ऑफ टॉर्पेडो। और इन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, दैट इज कार, स्कूटर, प्राइस, ट्राई। ओके, तो बेसिकली मुझे स्कूटर की स्पेलिंग में जानबूझ के मॉडिफाई कर देता हूं। तो देखिए, कार से आप कार्चारोडॉन, स्को से आप स्कोलियोडॉन, और टॉर से मैंने TOR कर दिया है स्कूटर की स्पेलिंग को, तो टॉर से आप टॉर्पेडो को याद रख सकते हैं। देन प्राइस से प्रिस्टिस, एंड ट्राई से ट्राइगॉन को याद रखा जा सकता है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्टिलेज फिशेस। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस, जो कि हैं द मेंबर्स ऑफ क्लास ऑस्ट्रिक्टिस, राइट। सो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एक्सोसीटस, और जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं द फ्लाइंग फिश, बिकॉज अगर आप इस फिगर में देख भी पा रहे हैं एक्सोसीटस को, तो यहाँ इनके जो अपेंडेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं दे लुक लाइक द विंग्स, इसीलिए इनको हम बुलाते हैं द फ्लाइंग फिश। ओके, देन वी हैव हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस को हम कॉमनली बुलाते हैं सी हॉर्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो हेड रीजन है दैट अपीयर्स लाइक द हेड ऑफ अ हॉर्स, isn't it? इसीलिए इसको हम बुलाते हैं द सी हॉर्स। देन वी हैव लेबियो, जिसको कि हम इंडियन कार्प भी बुलाते हैं और कॉमनली रोहू भी बुलाते हैं। ओके, सो दिस इज द
लेबियो और द रोहू फिश। देन वी हैव कातला, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है इस फिगर में। सो दिस इज कातला, को कॉमनली भी हम कातला ही बुलाते हैं। देन वी हैव क्लैरियस, जिसको बुलाते हैं मागुर। देन वी हैव बेटा, जिसको हम बुलाते हैं द फाइटिंग फिश। तो ये है बेटा, जिसको कि हम फाइटिंग फिश बुलाते हैं। एंड लास्टली वी हैव टेरोफिलम, विच इज द एंजल फिश। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दी बोनी फिशेस। और इनको याद रखने के लिए आई हैव अगेन अ स्टेटमेंट फॉर यू, जो कि अगेन वियर्ड होने वाली है। सो दैट इज, पीटर ने लैब क्लास एग्जाम में कैट और हिप्पो में बेट लगवाई। सो दिस इज द स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इनके रिकॉल कर पाएंगे। सो पीटर से आप टेरोफिलम, ने इज जस्ट अ फिलर वर्ड, ओके। लैब से लेबियो, क्लास से क्लैरियस, एग्जाम से एक्सोसीटस, राइट। मे इज अगेन अ फिलर वर्ड। देन वी हैव कैट से कातला, देन और इज अगेन a filler word. Then hippo से hippo, campus, then may again is a filler, bet से beta and लगवाई is again a filler। तो बेसिकली आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर सकते हैं और इनके कॉमन नेम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सो ईच टाइम आप किसी का साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो हर बार आपको उसका एक कॉमन नेम भी उसके साथ ही लिखना है और याद करना है, ताकि आप जब भी उस साइंटिफिक नेम के मतलब के थ्रू आप कम अक्रॉस करेंगे तो आप हमेशा उसके कॉमन नेम को भी वहीं रिकॉल कर सकें, राइट। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपनी डिवीजन नाथोस्टोमाटा की सेकंड सुपर क्लास, दैट इज टेट्रापोडा की ओर। तो टेट्रापोडा ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दे आर गोइंग टू बी लिम्स, ओके। सो दे हैव लिम्स फॉर लोकोमोशन एंड इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ भी देख लेते हैं। पहली क्लास है हमारी एम्फीबिया, देन वी हैव रेप्टिलिया, नेक्स्ट वी हैव इज एवीज एंड लास्टली वी हैव द मैमल्स, ओके। तो आइए एक एक करके इन सारी क्लासेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास के साथ, विच इज द क्लास एम्फीबिया। और अगर आप वर्ड एम्फीबिया के लिटरल मीनिंग को समझेंगे तो एम्फी मतलब होता है बोथ एंड बिया मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड, बेसिकली बिया कम्स फ्रॉम द वर्ड बायोस, दैट मीन्स लाइफ। तो यानी कि दे लिव डुअल लाइफ, दैट मीन्स दे कैन लिव इन बोथ द वर्ल्ड, दैट इज ऑन लैंड ऑल्सो एंड दे कैन सर्वाइव इन द वाटर ऑल्सो। तो यानी कि इनका हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी सर्वाइव करते दिखेंगे एंड साथ ही साथ इन फ्रेश वाटर। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मराइन होंगे, राइट। ये हमेशा आपको फ्रेश वाटर में ही देखने को मिलेंगे। सो ये एक्वाटिक तो हैं बट एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर हैबिटेट में ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके पास लिम्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टेट्रापोडा के मेंबर्स हैं, और यहाँ पर आपको 2 पेयर देखने को मिलेंगे ऑफ लिम्स। देन अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 2 रीजन्स में, दैट इज द हेड एंड द ट्रंक रीजन, ओके। सो ये इनका हेड रीजन है और द एंटायर पोर्शन इज द ट्रंक रीजन। और साथ ही बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी मेंबर्स होंगे जहां पर आपको टेल भी देखने को मिलेगी, तो टेल प्रेजेंट हो सकती है इन सम मेंबर्स। और अगर हम बात करें इनकी स्किन की, तो स्किन इनकी जो होती है वो मॉइस्ट होती है। रिमेंबर, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है एंड दे आर विदाउट स्केल्स, ओके। तो बच्चों एम्फीबियंस जो होते हैं उनकी आईज में आपको आईलिड्स देखने को भी मिलेंगी एज देयर कवर्स। सो आई कवर करने के लिए दे हैव आईलिड्स। देन दे हैव ईयर्स ऑल्सो, जो कि रिप्रेजेंट होते हैं बाय एन ओपनिंग कॉल्ड टिम्पैनम। इनके पास हमारे जैसे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज एब्सेंट, ओके। सो ईयर सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनम से ही रिप्रेजेंट होता है। और इनके पास आपको एक क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, विच इज एक्टिंग एज अ कॉमन ओपनिंग। ये कॉमन ओपनिंग की तरफ बिहेव करता है फॉर द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ऑल्सो। तो यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ऑब्वियसली जैसे कि इनको एक्सक्रीटा रिलीज करना हो तो उसको डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करता है, साथ ही इनके नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ स्पर्म्स को डिस्चार्ज करने में भी ये हेल्प करता है, ये कॉमन ओपनिंग विच इज कॉल्ड द क्लोएका। फिर अगर हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन इनमें देखा गया है बाय सेवरल स्ट्रक्चर जैसे कि गिल्स, जब ये वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये लैंड में प्रेजेंट होंगे तो दे विल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड अक्सर ये आपको स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हुए दिखेंगे। सो अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो हार्ट इनका होता है 3 चेम्बर्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे 2 ऑरिकल्स, दैट इज दिस इज 1 ऑरिकल एंड
दिस इज ऑल्सो वन ऑरिकल और यहाँ पर आपको एक ही वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। सो आप देख रहे हैं एक ऑरिकल से एंटर कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि रेड कलर से डिनोट हो रहा है, और एक तरफ से आपको दिख रहा है द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है, और दोनों के दोनों डिफरेंट चेंबर्स में प्रेजेंट है, यानी कि दो डिफरेंट ऑरिकल्स में प्रेजेंट है, और वो जाके मिक्स हो जाते हैं एक कॉमन चेंबर में विच इज द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल इज द प्लेस जहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट ओके देयर कोल्ड ब्लडेड नेचर। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड इन देयर नेचर, दैट मीन्स ये अपना बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इसीलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पोइकिलोथर्मस एनिमल्स, या दे आर सिंपली कॉल्ड पोइकिलोथर्म्स लाइक द फिशेस। ओके, तो चलिए बच्चों एम्फीबियंस के कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज दे आर डायोशियस। डायोशियस आप जानते ही हैं इनके सेक्सेस सेपरेट है, मेल सेक्स ऑर्गन मेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल बॉडी में, राइट। देन अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल है। सो ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, और कॉपुलेटरी ऑर्गन की एब्सेंस में इनके पास ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर सके फीमेल बॉडी के इनसाइड, इसीलिए इनको ना लैंड पे होने के बावजूद भी वाटर बॉडी में एंटर करना पड़ता है टू रिलीज देयर स्पर्म्स, और सो डज द फीमेल भी अपने एग्स जो है वो वाटर बॉडी में रिलीज करती हैं, जहां पर दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, और सिंस वो एक एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर में हो रहा है, इसीलिए फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप दैट्स क्लियर। फिर हम बात करें ओविपैरस कंडीशन इनमें देखने को मिलेगी, दैट मीन्स इनके जो मेंबर्स हैं दे आर गोइंग टू बी एग लेइंग, और जो डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आपने जानते ही हैं इसमें लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलती है, जिनको आप टेडपोल के नाम से भी आपने अक्सर देखा हुआ है ना, इन केस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रॉग, है ना। सो दैट इज what it represents कि ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। अब नाउ फाइनली वी कम टू द एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो एग्जांपल्स में देयर आर वेरी कॉमन एग्जांपल, जैसे कि फ्रॉग जिसका कि साइंटिफिक नेम है राना, देन टोड जिसको कि हम साइंटिफिक नेम से बुलाते हैं एज बुफो, देन वी हैव सैलामेंडर जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, दिस इज सैलामेंडर, देन वी हैव हाइला। सो हाइला को हम बुलाते हैं द ट्री फ्रॉग जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड लास्टली वी हैव इक्थियोफिस विच इज द ब्लाइंड वर्म। सो बेसिकली हम ये जो इक्थियोफिस है ना, दिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। सो ये लिम्बलेस है यानी कि विदाउट लिम्स प्रेजेंट है, और यूजुअली हम टेट्रापोडा में उन एनिमल्स को प्लेस करते हैं ना जिनके पास लिम्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पर लिम्स प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज एन एम्फीबियन क्योंकि इसके पास अदर एम्फीबियन कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। सो इक्थियोफिस इज अ लिम्पलेस एम्फीबिया। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लाइंड वर्म। आई होप दैट्स क्लियर। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। तो जो वर्ड रेप्टिलिया है दैट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स आइदर रेप्टम और रेपियर। सो बेसिकली ये जो दो वर्ड्स हैं इनका मतलब होता है टू क्रॉल और टू क्रीप। तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग ही आपको बता रहे हैं इनके मोड ऑफ लोकोमोशन के बारे में, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे दे विल शो क्रॉलिंग और क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ओके, और क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग करने के लिए ऑब्वियसली लैंड चाहिए, तो दे आर गोइंग टू बी मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है, इन देयर हैबिटेट। ओके, अगर बात करें इनकी बॉडी की, तो बॉडी इनकी होती है ड्राई, और ड्राई होने का कारण क्या है, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय अ कॉर्निफाइड स्किन। तो कॉर्निफाइड स्किन क्या होती है, ऐसी स्किन जो कि कवर्ड होती है बाय डेड सेल्स। ओके, तो यहां पर आपको डेड सेल्स की एक लेयर देखने को मिलेगी ऑन द स्किन विच इज रिप्रेजेंटेड एज द एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। ओके, तो यानी कि ये जो डेड सेल्स की लेयर है वो आपको स्केल्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी जो कि इनकी आउटरमोस्ट कवरिंग बनाएंगी, जिसे हम कहेंगे एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स। और जो इनके मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेप्टाइल्स में आपको स्नेक्स एंड लिजर्ड देखने को मिलेंगे ना, तो स्नेक्स एंड लिजर्ड जो हैं वो यूजुअली इन स्केल्स को पूरी तरह से शेड ऑफ कर देती हैं। और कैसे शेड ऑफ करती हैं, एज स्किन कास्ट, यानी कि ये जो ऑब्वियसली एपिडर्मल स्केल्स की लेयर इनकी सरफेस पे प्रेजेंट थी ये पूरी की पूरी पील ऑफ कर देते हैं एज स्किन कास्ट। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी ईयर की, तो ईयर इनका रिप्रेजेंट होता है बाय द टिम्पैनम, यानी कि एक स्मॉल ओपनिंग जो कि आपको यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है ना, ये एक्सटर्नल ईयर इनके पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है वो वाली ओपनिंग यहाँ पर आपको एब्सेंट देखने को मिलती है। ओके, और अगर हम बात करते हैं लिम्स की, तो अगर लिम्स प्रेजेंट हैं किसी एनिमल के पास इस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो देयर आर गोइंग टू बी 2 पेयर्स। और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जैसे कि स्नेक्स जहां पर आपको
लिम्स देखने को नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी लिम्बलेस। लेकिन अगर जैसे कि आप लीजर्ड्स को देखते हैं या क्रोकोडाइल्स को देखते हैं, अगर वहाँ पर लिम्स प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली वो 2 पेयर्स होंगे, और द फर्स्ट पेयर वुड बी द फोर लिम्स एंड द सेकेंड पेयर वुड बी द हाइंड लिम्स। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं एक और स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ क्लास रेप्टिलिया, दैट इज देयर हार्ट। सो रेप्टाइल्स के केस में भी आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक एम्फीबियंस। बट यहाँ पर एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है इनके हार्ट के स्ट्रक्चर में, दैट इज जो इनका एक ऑब्वियसली 3 चेम्बर्ड हार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 ऑरिकल्स और एक सिंगल वेंट्रिकल देखने को मिलता है ना। सो वेंट्रिकल में ना आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट सेप्टम फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। सो क्या होता है एक इनकम्प्लीट सेप्टम? ऑब्वियसली सेप्टम मतलब होता है एक पार्टीशन। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये सपोज इनके 2 ऑरिकल्स हैं, so these are the 2 ऑरिकल्स, और ये एक सिंगल वेंट्रिकल है। सो इस वेंट्रिकल में आप देखेंगे यहां पर एक इनकम्प्लीट सेप्टम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सो ये एक पार्टीशन डेवलप होने लगा है इनसाइड द वेंट्रिकल, ठीक है, ताकि आगे जाके जब लेटर ऑन डेवलपमेंट हो तो ये सेप्टम कंप्लीट हो जाए और डेफिनेटली यहां पर 3 की बदले 4 चेम्बर्स देखने को आपको मिल जाएं। सो ये आपको देखने को मिलता है इन रेप्टाइल्स ऑल्सो। कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स है जहां पर 3 चेम्बर्ड हार्ट ना होके 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, दैट इज इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स विल हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट बिकॉज वहां पर जाकर ये सेप्टम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। सो 3 चेम्बर्स वुड गेट कन्वर्टेड इनटू द 4 चेम्बर्स, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट information जो कि आपको याद रखनी है, that crocodiles are exception to the 3 chambered condition of the heart of reptiles because they have 4 chambers, okay, in their heart। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर की, that is they are poikilotherms, यानी कि they are cold blooded animals। That means they are just like pisces and amphibians, ये भी अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं in response to the changing external environmental conditions, okay। so ये अपना body temperature constant maintain नहीं रख सकते, okay। and अगर हम बात करें इनकी sexes की, तो sexes इनकी होती हैं separate, that means they are going to be dioecious, right। और fertilization इनके केस में होगा internal fertilization, right। and mode of birth इनका होगा oviparous because ये egg laying होते हैं, और डेवलपमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो यंग वंस हैं वो अपने अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल करते हैं, ओके। तो आइए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, जिसमें सबसे पहले वी हैव कीलोन। कीलोन इज द साइंटिफिक नेम फॉर द टर्टल्स, राइट। सो कीलोन्स आर टर्टल्स। टेस्ट्यूडो जो कि है टॉर्टस, ओके। देन वी हैव सर्टेन लिजर्ड्स। तो लिजर्ड्स में आपको कौन कौन सी टाइप की लिजर्ड देखने को मिलेंगी? तो हमारी जो कॉमन वॉल लिजर्ड होती है ना हमारे हाउसेस में, दैट इज हेमीरेक्टाइलस वुड आल्सो बी सीन हियर। और देन वी हैव द गार्डन लिजर्ड विच इज कैलोटस। तो गार्डन लिजर्ड की खासियत ये होती है कि जब ये एक्साइटेड होते हैं ना तो ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं। एंड देन लास्टली वी हैव द कैमेलियन विच इज द ट्री लिजर्ड। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कैसे इनके पास नो एक स्टीरियोस्कोपिक आई होती है और यहाँ पर भी आपको कलर चेंज की फिनोमिना देखने को मिलेगी। सो ये बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, और ऑब्वियसली आपको याद करने होंगे इन एग्जाम्पल्स को। तो पहली चीज़ तो आपको सारे साइंटिफिक नेम्स के कॉमन नेम्स याद होने चाहिए। तो इनके साइंटिफिक नेम्स के लिए तो वी कैन मेक अ ट्रिक, ओके, बट कॉमन नेम्स आपको डायरेक्टली रिलेट करके याद होना है। सो इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है दैट वी कैन सी, दैट इज चलो चलें हम केमिस्ट्री टेस्ट देने, ठीक है। सो चलो से आप कैलोटस को डिनोट कर सकते हैं, चलें से आप कीलोन को, देन हम से आप हेमीरेक्टाइलस को, केम से या केमिस्ट्री से आप ऑब्वियसली कैमेलियन को, देन टेस्ट से आप टेस्ट्यूडो को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को रिलेट करके और याद रख सकते हैं अपनी इनिशियल मेमोरी में। बार बार इसको प्रैक्टिस करके आप इस पे कमांड भी अपनी हासिल कर सकते हैं, ओके। तो आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं क्लास रेप्टिलिया के, दैट इज क्रोकोडाइलस, जिसको कि आप कॉमनली रिलेट भी कर लेंगे एज क्रोकोडाइल। देन एलिगेटर, जिसका कि कॉमन नेम भी एलिगेटर ही है, आप सभी जानते हैं। तो दिस इज अ क्रोकोडाइल, दिस इज एन एलिगेटर। और जिन साइंटिफिक नेम का ऑब्वियसली रिलेशन आप इजीली बना सकते हैं विद कॉमन नेम, उनके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं दूंगा, उनको आप डायरेक्ट याद रखिए। और जैसे कि यहाँ पर हम और देख लेते हैं, लाइक वी हैव पॉइजनस स्नेक्स ऑल्सो। सो पॉइजनस स्नेक्स में आता है नाजा विच इज द कोबरा। आपको याद भी होगा मेरा
जब मैंने आपको पढ़ाया था द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में टॉटोनिम्स, तो नाजा नाजा वाज द इंडियन कोबरा, इजंट इट? तो वहां से आप रिलेट भी कर सकते हैं। देन वी हैव वाइपेरा, जिसमें आता है वाइपर। देन वी हैव बेंगारस, तो बेंगारस में आता है द कॉमन नेम इज गोइंग टू बी क्रेट। सो इनको याद करने के लिए, ऑल दीज 3 स्नेक्स को याद करने के लिए आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट जिससे आप इनको रिलेट कर लें। बट ये ऊपर वाले 2 एग्जाम्पल्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ओके, सो आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट फॉर दीज 3 जो कि है। सो बच्चों, द स्टेटमेंट इज ना जा वहां पर भंगार में पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो बेसिकली आपने भंगार तो सुना होगा ना, इट्स बेसिकली अ वर्ड जो कि रेफर किया जाता है फॉर समथिंग विच इज जंक या स्क्रैप। तो जो भी वेस्ट सब्सटेंस वहां पड़ा होता है उसको हम भंगार कहते हैं। तो वी आर गिविंग अ वार्निंग टू समबडी कि ना जा वहां पर, क्योंकि भंगार में पॉइजनस स्नेक्स हैं। तो नाजा से आप ऑब्वियसली नाजा को यानी कि कोबरा को रिलेट कर सकते हैं, वहां पर से आप वाइपर या वाइपेरा को रिलेट कर सकते हैं, और बंगार से आप बंगारस को यानी कि क्रेट को रिलेट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। तो इससे आप ऑब्वियसली इनको रिलेट करके और इनको अपनी इनिशियल मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर, दैट इज क्लास एवीज, जिसमें कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ने वाले हैं सारे बर्ड्स के बारे में, राइट? सो आप सभी जानते हैं birds can obviously fly, mostly can fly, but आपको कुछ flightless birds भी देखने को मिलेंगी like ostrich and penguin also, isn't it? फिर अगर हम बात करते हैं इनकी बॉडी की, तो बॉडी इनकी कवर्ड होती है बाय फेदर्स, ओके? और आपको इनके पास बीक भी देखने को मिलेगी, राइट? आप सभी ने देखा है जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके पास एक चोंच होती है, isn't it? ओके, और फोर लिम्स जो होते हैं इनके, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और यही अडेप्टेड होते हैं फॉर ऑब्वियसली इनका जो फ्लाइट होती है ना, फॉर देयर फ्लाइंग मोड ऑफ लोकोमोशन, उसके लिए। देन अगर आप बात करते हैं इनके हाइंड लिम्स की, तो हाइंड लिम्स में आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर सेवरल पर्पसेस, राइट? तो जैसे कि ये वॉकिंग करने में भी हेल्प करते हैं बर्ड्स को, कई बार एक्वाटिक बर्ड्स जैसे होती हैं उनको ये स्विम करने में भी हेल्प करते हैं, राइट? और अक्सर आपको ये किसी ट्री ब्रांच को क्लैस्प करने के लिए यानी कि किसी पेड़ की टहनी को ऑब्वियसली पकड़े रहने के लिए भी अडेप्टेड होती है। तो आइए बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं रिगार्डिंग द क्लास एवीज, दैट इज इनकी जो स्किन होती है दैट इज ड्राई। सो स्किन इनकी ड्राई होगी एंड विदाउट ऑयल ग्लैंड्स, बट ऑयल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे एट द बेस ऑफ देयर टेल। सो टेल की बेस पे आपको ये ऑयल ग्लैंड जो है ना, उनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये इनके टेल को वेट होने से बचाते हैं, ओके? सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ देयर टेल, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन इनका फुल्ली ऑसिफाइड है यानी कि बोन्स का बना हुआ है, और जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती है ना, वो अंदर से हॉलो होती हैं, और उस हॉलो बोन कैविटी में एयर फिल्ड होती है यानी कि दे हैव एयर कैविटीज। इसीलिए ऐसी बोन्स को हम बुलाते हैं न्यूमैटिक बोन्स। सो न्यूमा वर्ड जो होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स ना, और लंग्स में क्या फिल्ड होती है? ऑब्वियसली एयर। तो अगर मैं बोलूँ न्यूमैटिक बोन्स, तो इसका मतलब एयर फिल्ड बोन्स, तो इसका मतलब दे विल हैव लॉन्ग बोन्स जिनके अंदर एयर फिल्ड होगी, ओके, इनसाइड द कैविटीज, ठीक है? फिर अगर हम बात करते हैं इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो दिस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन सेवरल टाइम्स। तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2 एडिशनल चेम्बर्स जिन्हें हम बोलते हैं क्रॉप एंड द गिजर्ड। सो क्रॉप जो है ये वो चेम्बर है जहाँ पर आपको ये जो ग्रेन्स खाते हैं उसको स्टोर करते हैं। सो क्रॉप में जाके दे स्टोर देयर ग्रेन्स, एंड उन ग्रेन्स की क्रशिंग होती है इन अनदर चेम्बर जिसे हम बोलते हैं गिजर्ड। सो यहां पर ग्रेन्स जो हैं वो क्रश होंगे, राइट? सो दैट इज द पर्पस ऑफ बोथ दीज 2 एडिशनल चेम्बर्स। आई होप दैट्स क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं इनके हार्ट की, तो अगेन आपको यहाँ पर एनिमल किंगडम में थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है। पिछली 2 क्लासेस जिनमें आपने एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया को कवर किया था, वहां देखा था आपने 3 चेम्बर्ड हार्ट, ओके? बट यहाँ पर आपको एक कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर 2 ऑरिकल्स देखने को मिल रहे हैं, and these 2 are going to be the ventricles. So basically आपको यहाँ पर 4 chambered heart देखने को मिलता है in case of birds, and obviously very important feature regarding class AVs is
ये जो बर्ड्स होती हैं ना, दे आर होम्योथर्म्स। सो होम्योथर्म्स यानी कि आपको पहली क्लास देखने को मिल रही है जहां पर आपको वार्म ब्लडेड एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। सो होम्योथर्म्स रिफर टू दोज एनिमल्स विच आर वार्म ब्लडेड, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपनी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, भले ही बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो कैसा ही फ्लक्चुएट क्यों ना हो रहा हो। सो दे आर होम्योथर्म्स। ओके, तो बच्चों क्लास एवीज के मेंबर्स में आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है बाय लंग्स, यानी कि बर्ड्स जो है दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और जो इनकी लंग्स से अटैच्ड आपको कुछ एयर सैक्स देखने को मिलेंगे दैट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। ओके, अगर हम बात करते हैं इनकी सेक्सेस की, तो सेक्सेस इनकी होती हैं सेपरेट, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी डायोशियस एंड दे आर गोइंग टू बी ओविपैरस। ये सब आप जानते ही हैं कि ये एग लेइंग होते हैं, राइट। और डेवलपमेंट इनमें आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अगेन आपको लार्वा फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा और यंग वन जो है वो अपने अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल करेगा। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एवीज, जिनमें कि हम सारी की सारी बर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं और उनके आपको कॉमन नेम तो पता ही हैं, बट द साइंटिफिक नेम्स आर द वंस जिस पे आपको फोकस करना है अब। ओके, तो द फर्स्ट एग्जांपल इज कॉर्वस विच इज क्रो, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज कोलंबा। कोलंबा इज अ साइंटिफिक नेम फॉर द पिजन। ओके, सो दिस इज पिजन। देन वी हैव सिटैक्युला विच इज अ scientific name for the parrot. Then we have pavo, which is the scientific name for peacock, our national bird, right? Then we have Struthio, which is for ostrich. Okay, then हमारे पास अगला example है of Atenoditis, that is of penguin. And lastly we have Neophron, which is for vulture. So again these names are difficult, I know very well, but आपको इनको याद करने की कोशिश तो definitely करनी है। For that I am giving you a statement जिसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इनको डायरेक्टली ही याद रखने की कोशिश करें। सो द स्टेटमेंट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या है वो स्टेटमेंट का मीनिंग, राइट। सो बेसिकली श्रुति एंड सीता को पता चला कि उनकी जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो डाइट पर हैं, तो श्रुति एंड सीता ने अपने न्यू फोन से कॉल करा और उनसे पूछा कि आप तीनों डाइट पर हो। इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, लाइक श्रुति से आप स्ट्रुथायो, सीता से आप सिटैक्युला, न्यू फोन से आप न्यूफ्रॉन यानी कि वल्चर को रिलेट कर सकते हैं। देन वी हैव कॉल से कोलंबा, करा से कॉर्वस यानी कि क्रो, राइट। देन वी हैव आप तीनों डाइट से आप एप्टिनोडाइट या एटेनोडाइट्स को यानी कि पेंगुइन को रिलेट कर सकते हैं, एंड परो से आप बेसिकली पैवो को रिलेट कर सकते हैं विच इज द पीकॉक। ओके, सो आई होप इस तरीके से आप किसी ना किसी तरह से आप भी और अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। द की इज दैट यू शुड रिमेंबर, एग्जामिनेशन टाइम में यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। ओके, सो जितना जल्दी आप अपने साइंटिफिक नेम्स को रिलेट कर पाएंगे उनके कॉमन नेम से, आप उतनी ईजिली यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं गुड मार्क्स। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपनी फाइलम कॉर्डेटा की लास्ट क्लास, दैट इज क्लास मैमेलिया को। सो मैमेलिया क्लास में ऑब्वियसली आपको सारे मैमल्स देखने को मिलने वाले हैं, राइट। और मैमल्स आपको वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव करते हुए देखेंगे, लाइक ये अडेप्टेड होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। तो जैसे कि आपको ये पोलर आइस कैप्स में देखने को मिल सकते हैं, इन डेंस फॉरेस्ट्स ऑल्सो, लाइक डेजर्ट्स में भी आपको ये देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, माउंटेन्स और इवन ओशंस में भी ये सर्वाइव करते हुए आपको दिखते हैं। सो दे हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, राइट। अब बात करते हैं इनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। सो भाई आप इनके नाम मैमेलिया से ही रिलेट कर सकते हैं कि इनके पास प्रेजेंट होती हैं द मेमोरी ग्लैंड्स, राइट। सो इनके पास जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं दे आर द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, और वो यूज़ की जाती हैं टू नरिश देयर यंग वंस। तो ये अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए मेमोरी ग्लैंड से दे सिक्रीट मिल्क, सो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू देयर यंग वंस। अब हम बात करते हैं इनके पास जो लिम्स होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि टेट्रापोडा की ही एक क्लास है तो ऑब्वियसली इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को आपको मिलेंगे जो कि अडेप्टेड होते हैं फॉर सेवरल फंक्शंस, जैसे कि फॉर वॉकिंग लाइक अस ऑल्सो, हम भी तो मैमेलिया के ही मेंबर है। वी यूज अवर हाइंड लिम्स फॉर बेसिकली द वॉकिंग पर्पस एंड रनिंग के लिए भी ना, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और इवन फॉर फ्लाइंग। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो इनके लिम्स परफॉर्म करते हैं, इजंट इट। फिर अगर हम बात करें इनकी बॉडी में, आपको देखने को मिलेंगी प्रेजेंस ऑफ हेयर, राइट, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया, राइट। तो इनकी बॉडी पे आपको बॉडी हेयर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इनके पास प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर कॉल्ड पिन्ना। सो इनके पास ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, ओके।
तो चलिए बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं रिगार्डिंग द क्लास मैमेलिया। सो मैमेलियाज बेसिकली जितने भी मेंबर्स होंगे दे आर गोइंग टू बी हेटेरोडोंट। सो हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट और डोंट वर्ड रिलेट होता है टू द डेंटेशन यानी कि टू द टीथ। सो ऑब्वियसली इनके पास जो है इनकी जॉ में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, सो दे आर गोइंग टू बी हेटेरोडोंट, राइट। फिर अगर इनकी बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट इनका है द 4 चेम्बर्ड हार्ट, जैसा कि आपको एवीज के केस में भी देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली यहां पर भी आपको 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे। तो द हार्ट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली 4 चेम्बर्ड। फिर अगर हम बात करते हैं इनके नेचर की, तो दे आर होम्योथर्म्स। सो होम्योथर्म्स मीन्स दे आर गोइंग टू बी वार्म ब्लडेड, राइट। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, दैट मीन्स ये अपनी बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस इनकी होती हैं सेपरेट, दैट मीन्स ये होते हैं डायोशियस, राइट। और फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल देखने को मिलेगा आपको, बिकॉज दे हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। एंड यहाँ पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि देयर इज नो लार्वा फॉर्मेशन और यंग वन रिजेंबल्स अ अडल्ट फॉर्म, राइट। और कंडीशन देखें अगर इनके बर्थ मोड की, सो ऑब्वियसली दे आर मोस्टली विविपैरस विथ सम एक्सेप्शन, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ऑफ प्लैटिपस। तो प्लैटिपस जिसका हम कॉमनली बुलाते हैं डक बिल्ड प्लैटिपस, या फिर इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहां पर आपको ओवीपैरस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि ये पर्टिकुलर एनिमल ले करता है एग्स को। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द विविपैरिटी कंडीशंस ऑफ द मैमल्स। सो इसको आप प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स ऑफ क्लास मैमेलिया। तो हमारे पास वी आर बिगिनिंग विद अवर एक्सेप्शनल केस ओनली, दैट इज द ओवीपैरस मैमल, यानी कि वो मैमल जो कि एग लेइंग इन नेचर है। सो दैट इज ऑर्निथोरिंकस विच इज द प्लैटिपस, राइट। सो दिस इज ऑर्निथोरिंकस। ओके, ठीक है। बाकी के आपको मैमल्स विविपैरस देखने को मिलेंगे, देन दैट मीन्स दे विल गिव बर्थ टू द यंग वंस। सो आपको सबसे पहला केस देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑफ मैक्रोपस द कैंगरू, राइट। सो दिस इज द कैंगरू। ओके, देन वी हैव मकाका विच इज द मंकी, जो कि आपको इस वाले फिगर में देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली वी हैव इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट इज कैमिलस, और आप इजिली रिलेट भी कर लेंगे दैट कैमिलस मीन्स कैमल। ओके, सो ये सारे नेम्स हैं, ऑब्वियसली आई नो ये भी डिफिकल्ट होते हैं याद करने के लिए। सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट ईजी फॉर यू बाय मेकिंग अ निमोनिक। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि सपोज रिंकी नाम की गर्ल है जिसने कि माइक्रोमैक्स आपने सुना है ना। तो माइक्रोमैक्स एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाली बनाने वाली कंपनी है, राइट। तो एक उसी की ही कॉपी है दैट इज मैक्रोमैक, जिसने कि प्रोड्यूस किया है एक कैमरा। सो रिंकी ने वो कैमरा खरीदा है। सो द स्टेटमेंट गोज बाय, ओके, सो द स्टेटमेंट गोज समथिंग लाइक दिस, और नहीं तो रिंकी ने मैक्रोमैक का कैमरा खरीदा। सो और नहीं तो रिंकी से आप ऑर्निथोरिंकस को रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द डक बिल्ड प्लैटिपस, जो कि आपके सामने यहाँ पर है। एंड मैक्रोमैक से, तो मैक्रो वर्ड जब आता है तो आप मैक्रोपस यानी कि कैंगरू को रिलेट कर सकते हैं, मैक से आप मकाका यानी कि मंकी को रिलेट कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव कैम से आप कैमिलस को रिलेट कर सकते हैं, दैट इज द कैमल। ओके, तो आइए बच्चों कुछ और एग्जांपल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग क्लास मैमेलिया, दैट इज फेलिस। और आप जानते ही हैं फेलिस साइंटिफिक नेम होता है ऑफ अ डोमेस्टिक कैट, राइट। देन वी हैव डॉग जिसका कि साइंटिफिक नेम है कैनस। देन वी हैव रैट जिसका कि साइंटिफिक नेम है रैटस। तो इतने एग्जाम्पल्स तो आपको बेसिकली डायरेक्टली याद रहने चाहिए, राइट। और जिनको आप डायरेक्टली रिलेट भी कर लेते हैं ना, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद ऐसे ही रहने हैं। जैसे रैटस को आप रैट से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं डेल्फाइनस को रिलेट करूं तो डेल्फाइनस डॉल्फिन से रिलेटेड इजीली हो जाता है, राइट। तो इनको तो आप डायरेक्टली याद करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज द डॉल्फिन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टेरोपस। तो टेरोपस इज द फ्लाइंग फॉक्स और द बैट, राइट। सो दिस इज द टेरोपस। देन वी हैव इक्वस। तो इक्वस इज द साइंटिफिक नेम फॉर द हॉर्स, so do remember this, okay. Then we have Balanoptera, so this is the scientific name for the blue whale, right. So this is blue whale, okay. So आगे जैसे ये 3 एग्जाम्पल्स है, टेरोपस, इक्वस और बेलानोप्टेरा, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि आपको रिकॉल करना होगा कि ये मैमेलिया के ही मेंबर्स हैं। सो फॉर दैट पर्पस आई एम गिविंग यू अ स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप ये 3 एग्जाम्पल्स के नेम को या साइंटिफिक नेम्स को रिलेट कर लेंगे। सो द स्टेटमेंट इज, तेरे पास एक बलिनो है, राइट। सो बलिनो आप जानते होंगे ना, बलिनो इज अ कार विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी सुजुकी। सो
यहाँ पर ये स्टेटमेंट बस इतना ही करी है, तेरे पास एक बलिनो है से तेरे पास से आप टेरोपस यानी कि द फ्लाइंग फॉक्स को रिलेट कर लेंगे, एक से इक्वस दैट इज हॉर्स, एंड बलिनो से बेलेनोप्टेरा को यानी कि ब्लू व्हेल को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वियर्ड स्टेटमेंट भी आपको इनके एग्जाम्पल्स को याद रखने में हेल्प करेगी। ना सम मोर एग्जाम्पल, जिसमें कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ एलिफेंट दैट इज दी elephant, right? So elephants आप easily relate कर सकते हैं to its common name that is elephant, तो I don't think कि आपको यहाँ पर कोई ट्रिक की जरूरत होगी। Then we have Panthera tigris, तो obviously आप जानते ही हैं, इतना आपको आना भी चाहिए, that is Panthera tigris is the scientific name for tiger, and then we have Panthera leo which is for the lion, okay? So इतने common names और उनके scientific names आपको बहुत easily relate करना आना चाहिए। For these I don't think आपको किसी ट्रिक की जरूरत है, so आप इनको constantly practice करके और इनको याद कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके? सो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम यहीं पर होता है फिनिश। आई होप आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस। सो अंटिल देन आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।